नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। हाटकेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से ये पवित्र 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय एवं सभी संत साधु गुरुजन, एक बार श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो निरंतर शिव उपासना में, भगवान ये नहीं चल रहा, निरंतर शिव उपासना में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने में लगी रहती हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री पवन जी खंडेलवाल, श्रीमती उमा देवी खंडेलवाल, श्री विशाल जी खंडेलवाल, श्रीमती जूही जी खंडेलवाल, श्री खेमलाल जी साहू, श्रीमती दुलारी जी साहू, श्री मोनू जी साहू, श्रीमती संगीता साहू, श्री सागर जी खंडेलवाल, श्रीमती चेतना खंडेलवाल, सहयोगी में श्री बसंत जी अग्रवाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हमको युवक से वंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त कराया। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण जीव का उद्धार करने वाले हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कैसा भी जीव हो, जो परमात्मा की अविरल भक्ति में जो डूबा हुआ है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में समाहित है, उसके लिए मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा भगवान गोवर्धनी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा हुआ है। बाहर की आवाज़ खोलो भाई, बाहर की आवाज़ खोलो। वो हमेशा नंदी लेके तैयार खड़ा रहता है, केवल उसको पुकारने वाला चाहिए। आपने अगर दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारा है, भगवान शंकर को एक बार अगर दिल से पुकारा है, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव, भगवान गोवर्धनी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर आपका और हमारा उद्धार करते ही हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी को कृपा दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दो कृपा दया
आप जिस रूप में उसको पुकारोगे, जिस तरह से आप उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव आपके करीब में आएगा जरूर, आपके नजदीक में जरूर आएगा। बस शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए निर्मल तुम्हारा स्वभाव चाहिए। मेरा वो घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखावे से कभी प्रकट नहीं, उसको दिखावा प्रिय लगा ही नहीं। इधर की आवाज बढ़वाओ भाई, इधर की आवाज बढ़वाइए। मेरे ओगरदानी को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय है ही नहीं। शिव को आप ऐसे लाखों की संख्या में आज आए हो, पंडालों के बाहर बैठे हो, पंडालों के अंदर बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, आप जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हो, वो देवाधिदेव महादेव सहज भाव से आपको स्वीकार कर लेता है। सहजता का भाव है। ये स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ, और बाहर की इधर की आवाज खोलिए। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सहज भाव से, सरलता से, सहजता से रीझ जाते हैं। शिव को रिझाना, बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहना, या बहुत देर तक साधना में बैठे रहना, या बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे, तो शिव भगवान से, भगवान ओघरदानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहां पर है, आप कहां रहते हो। कोई कहता है कि आप कैलाश में निवास करते हो, कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमाशंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओंकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूँ जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता करे। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से अखान क्या करूं मैं, काकों के ढेर का चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान ओघरदानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है।
मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो, जो किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में। कल एक भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे तो एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या? भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रखकर जाओ। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम? और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद, अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रखकर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चले, जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके। थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित करके इन बच्चों के लिए रखकर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए। आप जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ, और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा, और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े सब सब यही रखा के रखा रह गया, यहाँ पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन को। शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाइए। पार्वती मैया बैठी हैं
कैलाश धाम पर। और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षण। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चेन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं। उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गई, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवादिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवादिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहा है। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवादिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और मां जगत जननी माता पार्वती जी जब ध्यान में लगी हैं, शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर अगर जल का आचमन भी करता है तो औषधि का कार्य करता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने, तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से है।
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी, पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयां खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, और मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है, ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है। आइए, लाइन अच्छी लिखिए आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, ठीक है, ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हो नदी बाहें बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा करें, भगवान देवत के महादेव का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंद का ईश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंद का ईश्वर